बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सोबहान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मरी में मुस्लिम लीग नून के कामयाब जलसे के बाद मरी से मुस्लिम लीग नून के मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप करने के इम्कानात बढ़ गए। मुस्लिम लीग नून के मकामी ओहदेदारान, चेयरमैन और यूथ विंग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बड़ी लीड से कामयाब करवाने के लिए पुरअज़्म हैं। इस हवाले से जिस वक्त वहाँ के मकामी लोगों से गुफ्तगू की गई तो उनका यही कहना था कि मरी में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून बड़ी लीड के साथ कामयाबी हासिल करेगी। मरियम नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरी की आवाम से एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए क्या कहा था, आइए आपको चंद झलकियाँ सुनवाते हैं। और मुझे तो निकाल दिया, मेरी जगह लाए किसको लाए? जिसने कहा मैं आवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोलो यार, किसी को नौकरी मिली? अगर मिली तो हाथ खड़ा करो, अगर मिली तो हाथ खड़ा करो। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहां चले गए? बोलो। बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और उस पर बिलियंस ऑफ जो रुपए उसमें खर्च कर दिए गए और कहा कि जनाब हम यहां पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? बोलो जरा, बताओ। किसी को मिला तो हाथ खड़ा करो। एक में जो भी आप बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, माएं बैठी हैं, सबसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MB कमर के मुताबिक CPO मोहम्मद अय्याज सलीम राना की हिदायत पर जनरल इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से गुजरांवाला पुलिस का SSP ऑपरेशन फराज अहमद की क़ियादत में शहर भर में फ्लैग मार्च में SP सदर शाहिद नवाज वड़ाइच, SP सिटी गयूर अहमद, धिलाई पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और रेंजर्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को ये पैगाम देना था कि उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हमा वक्त तैयार है। फ्लैग मार्च अशरफ मार्च शहीद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन में ही इख्तिताम पजीर हुआ। ओकाड़ा से आपको अपडेट करेंगे, जहां शेल्टर होम दारुल अमान में 15 दिन कबल गुम होने वाली लड़की सुपरिटेंडेंट शेल्टर होम रुबीना शहजादी की काविशों से वरसा के हवाले कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए वहां पर मौजूद हैं राव सईद अंजुम। जी राव सईद अंजुम, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा शेल्टर होम में, जहाँ पर मेरे साथ सुपरिटेंडेंट रुबीना शहजादी मौजूद है। कुछ दिन पहले एक बच्ची का मसला था जो कि पेशावर से यहाँ पर आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी कावश से टेलीफोन पे जिस तरह भी, अभी इनसे पूछते हैं कि ये बच्ची का कैसे लवाहकीन तक इनको पता चला और ये लवाहकीन आज बच्ची को लेने के लिए दारुल मान में आए हुए हैं। तो मैं मैडम से पूछता हूँ, ये कैसे आपने ये जो तलाश इनके वरसान को किया? जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये 25 जनवरी को दारुल अमान ओकाड़ा में लाई गई थी बसरिया पुलिस हुजरा शाह मुकीम। तो उस वक़्त तो इसकी ज़हनी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ये अपने बारे में सवाए अपने नाम के कुछ नहीं बता पाती थी। तो 2-4 दिन रहने से हमें ये पता चला कि ये पख्तून है और पश्तो जानती है। तो हमने फिर अपने सोर्सेज जो पश्तो जानते थे वो बीबियों को उनकी मदद लेते हुए इसके वेयर अबाउट इसी से आहिस्ता आहिस्ता कभी एक बात करती थी, कभी 2 बातें करती थी। बहरहाल हम इसके नोट करते गए, नोट्स बनाते गए और फिर हमने CPO पेशावर से रब्ता किया। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ अटैच किया और उसके बाद हमने सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज़र से रब्ता करके, मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके वारसान तक पहुंचने में कामयाब हो गए। और आज 6/2/2024 को
इनके वारसान यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए हैं, या ये कह लें कि हम इन्हें लाने में कामयाब हो गए हैं और आज महफूज हाथों बच्ची को इनके सुपुर्द किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैडम का कहना था कि ये हमने तकरीबन 8 दिन का टाइम लगा है और कोशिश करके और लवाहकीन को तलाश करके आज अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ दारुल मान में लवाहकीन है जो बच्ची को लेने के लिए आ गए हैं और इनको बच्ची इनके हवाले कर रहे हैं। जी खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मलिक एहसान के मुताबिक खुशाब नौशहरा पहाड़ी के करीब इंतहाई खौफनाक हादसे के बायस गाड़ी इंतहाई गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन पाक आर्मी के जवानों ने सरंजाम दिया जो कि इलेक्शन ड्यूटी पर आ रहे थे। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक जोहराबाद की शान व शौकत मौलाना इजहारुल हसन ने चक नंबर 10 में जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे से अहम खिताब किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे कायद जमीयत कायद मिल्लत इस्लामिया मर्द मैदान मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया है। खत्म नबूवत पर हरफ आने लगी थी, हरफ आने लगा था और व्हाइट हाउस से लोग हुक्मरान ये तय कर आए थे कि हमने जाके कानून बदल देना है। कोई अपने आप को यहाँ कमजोर मत समझे कि मैं बरादरी की वजह से कमजोर हूँ, मैं माल की वजह से कमजोर हूँ या मैं किसी और वजह से कमजोर हूँ। कोई बंदा यहाँ अपने आप को कमजोर मत समझे। हर एक ताकतवर है यहाँ पर। हर एक इंसान अपनी मेहनत से खाता है, अपनी मेहनत से पीता है, अपनी मेहनत से जीता है। कोई ये वडेरे ना आपको सुबह का खाना देते हैं न शाम का खाना देते हैं। ये तासुर, ये खौफ अपने दिलों से निकाल दो। इंशाअल्लाह अज़ीज जमीयत उलमा इस्लाम JUI इतनी मजबूत और ताकतवर जमात बन चुकी है कि अल्लाह के फजल करम से मौलाना इतना मजबूत है, दुनिया कुफर से पूछो। गढ़ से आपको अपडेट करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू एक्स मुजफ्फरगढ़ को 7 जोन और 24 सेक्टर 73 सब सेक्टर में तकसीम कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जोन पर SDPO, सेक्टर पर SHO जबकि सब सेक्टर पर सब ऑर्डिनेट को इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन 2024 के लिए 1767 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और एडिशनल फोर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 204 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास डिक्लेयर किया गया। ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी करवाया जाएगा। मलिक मोहम्मद नवाज शाहीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का N 109 शेख मोहम्मद याकूब जंग और हल्का PP 126 महर असलम भरवाना के हक में 447 जीम बे से बड़े ग्रुप मलिक समरबाज हाई कोर्ट लाहौर ग्रुप ने अपने साथियों सरफराज अहमद मलिक, सज्जाद अब्दुल रहमान ने तमाम पैनल के साथ मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। डोर टू डोर कैंपेन जारी है। मजीद हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए मलिक समर अब्बास हाई कोर्ट लाहौर मेंबर इंटरनेशनल लीगल कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस मरतबा जीत इंशाअल्लाह शेख साहब और असलम भरवाना की ही होगी। मजीद समर अब्बास ने कहा कि बेग कॉलोनी पोलिंग बूथ जंग से नवीद नवाज और नवाज भट्टी ग्रुप, सुल्तान कॉलोनी खोकर हाउस वाले भी हमारे साथ हैं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।